सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ पे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान अपनी पूरी टीम के साथ गू रियल में एंटर कर जाता है, जहाँ पर आते साथ ही उसकी मुलाकात शूनर से होती है, जो की शाओयान को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो शाओयान और उसकी पूरी टीम को अपने साथ ले जाती है एक ऐसी जगह जो कि उसके पैलेस के बहुत ही करीब थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात इतने टाइम बाद उसके एक पुराने साथी लिंग यिंग से हो जाती है। जहाँ पर लिंग यिंग उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि शाओयान, यकीन नहीं होता कि इतने वक्त में तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो। इसी दौरान शूनर शाओयान को बताती है कि कल मेरी एज सेरेमनी है, जिसमें कि तुम्हारा सामना बहुत बड़े बड़े टफ फाइटर से होने वाला है। जिस पर शाओयान उसे यकीन दिलाते साथ ही कहने लगता है कि चिंता मत करो, कल मेरे सामने कोई भी आ जाए लेकिन मैं किसी से भी हारने नहीं वाला। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वो दिन आ जाता है जब शूनर की एज सेरेमनी होने वाली थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान और उसके साथी वहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड्स आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शूनर अपने उसी फ्लाइंग हॉर्स पर उड़ते हुए आ जाती है और आकर सीधा इनके सामने खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों गार्ड से कहती है कि इन्हें अंदर आने दो। जिस पर हम देखते हैं कि सामने से दो एल्डर यहाँ पर आगे आते हुए कहने लगते हैं कि मिस, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारे साथ बैठने के भी लायक है। जिस पर शूनर उन्हें कहने लगती है कि ये मेरे दोस्त हैं और ये लोग मेरे साथ आए हैं और इन्हें आज यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है। जिस पर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरा दोबारा से अच्छे से सोच लीजिए कि क्या आप जो करने जा रही है वो सही है, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि आप इन सब के साथ अगर अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्बैरसमेंट फील होगा। यहाँ पर शाओयान के बारे में ये लोग लगातार अनाप शनाप कह रहे होते हैं, जो सुनकर शूनर को गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखें अब येलो में टर्न होने लगती है कि तभी हम देखते हैं आसमान से एक गरजती हुई आवाज इन सभी को सुनाई देती है, जो कि कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम चेंज होना शुरू कर देता है, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही होती है और फिर बहुत सी थंडर लाइटनिंग वहाँ पर गिरती है, जो कि उन दोनों एल्डर्स को पीछे की तरफ ढकेल देती है। अब यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है, जो कि आते साथ ही इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ पर हमारी प्यारी शूनर को ऐसे रोक रहे हो। आज उसका दिन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके साथ ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली पेश आने की। जिसके मदद में इस ओल्ड पर्सन का नाम हाओ त्यानजिन बताया जाता है, जिन्हें की देखते साथ ही ये लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि हाओ त्यानजिन, आखिर आप यहाँ पर कैसे आए। लेकिन वो लोग इस हद तक डरे हुए होते हैं कि उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे कुछ कहें। जिसके बाद हाओ त्यानजिन यहाँ पर कहने लगता है कि ये लोग मेरे साथ भी आए हैं और मैं इनका डीन हूँ। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो हाओ त्यानजिन को देखने लगता है उसे याद आ जाता है कि इनसे तो ये ड्रैगन क्लैन के अंदर उस थंडर पूल के अंदर मिला था। फिर शाओयान ये याद करते साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो आप वो हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर और शाओयान दोनों ही रिस्पेक्टफुली उस डीन को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हाओ त्यानजिन जैसे ही शूनर और शाओयान को साथ में देखते हैं तो वो सारा मामला समझ जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं अच्छा तो मैं अब समझा कि एंशिएंट ट्राइब के लोग आखिर तुम्हारे लिए सिचुएशन को इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। इसी के साथ हाओ त्यानजिन वहाँ सामने मौजूद गू शेन से कहने लगता है कि इन्हें जो तुम देख रहे हो ये मेरे साथ आए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि गू शेन अपने दोनों लोगों को ऑर्डर देता है कि इनका रास्ता छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान और उसकी पूरी टीम हाओ त्यानजिन के साथ वहाँ पर एंटर हो जाती है। जिसके बाद शूनर शाओयान से बताने लगती है कि जब एज सेरेमनी ओपन हो जाएगी तो यहाँ मौजूद जितने भी 8 एंशिएंट ट्राइब के लोग आए हुए हैं उन सभी के लिए आसमान खुल जाएगा और यहाँ पर ये सभी लोग तियानमो के लिए आए हैं और इस बार यहाँ पर शाओ क्लैन भी शामिल है। लेकिन मुझे डर है कि जब ये एज सेरेमनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं शायद वो इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दें और मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ट्रैप जरूर बिछा कर रखा होगा। जिसके बाद वो बताती है कि इस बार तियानमो में एंटर होने का जो कोटा है वो शाओ प्लान की तरफ जाना चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार अपने एल्डर से कहती हुई आई हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इस बार भी कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। जिस पर हाओ त्यानजिन यहाँ पर कहने लगता है कि चिंता मत करो, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद इस बच्चे के लिए यहाँ पर अपनी आवाज उठाऊंगा और मैं इसका पूरा साथ दूंगा और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी ओल्ड मैन होंगे
होंगे वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं टालने वाले। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान और शूनर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान शाओयान को एक यहाँ पर पावरफुल ऑरा फील होता है और फिर जैसे ही वो सामने नजर दौड़ाता है तो उसकी नजर डीमन जनरल गु याओ पर जाती है, जो कि वन ऑफ द 4th ग्रेट कमांडर्स में से एक है। यहाँ पर इसे देखते साथ ही शाओयान भी समझ जाता है कि ये कौन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुआ त्यानजिन इसे बताने लगता है कि अगर तुमने इस बंदे को हरा दिया ना तो समझो कि आने वाले 100 राउंड्स को तुम यूं जीत गए और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जो कि तुम पर डाउट करते हैं उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा। यहाँ पर शाओयान भी अपने मन में कहने लगता है कि हाँ फिर तो मुझे इससे फाइट जरूर करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुशन सभी की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी गेस्ट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसी के साथ हमारी ये सेरेमनी शुरू होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हाथ का इशारा करता है वहाँ पर जमीन के अंदर से एक स्टार डिस्क बाहर आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गुशन यहाँ पर जो टॉप के एक्सपर्ट्स होते हैं गु क्लैन के उन सभी को एक एक करके बुलाता है और जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है लिंग क्वान का। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लिंग क्वान सामने आता है और वो अपने ब्लड की पावर को टेस्ट करवाता है, जो देखकर यहाँ पर शाओयान शूनर से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पर शूनर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जो हमारी गु क्लैन की ब्लड लाइन है उसे 10 लेवल्स में सेपरेट किया गया है। लेवल 1 सबसे वीक है और जो लेवल 10 है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और रही बात गोल्डन क्लैन टैटू की, तो इसे एंशिएंट टाइम से ही गु क्लैन के द्वारा इनहेरिट किया गया था। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि ये जो क्लैन टैटू है इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सिल्वर गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंग क्वान को गोल्ड क्लैन का टैटू दिया जाता है। जिसके बाद शूनर आगे बताने लगती है कि ये चीज अचीव करना किसी के लिए भी मामूली बात नहीं है। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि ये जो क्लैन टैटू है ये हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत हेल्प करती है, जो कि हमारे ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करके न सिर्फ हमारी डिफेंस को बढ़ाती है बल्कि ये हमारी पावर को भी बूस्ट करती है। जिस पर शाओयान उससे पूछने लगता है कि शूनर क्या तुम्हारी ब्लड लाइन लेवल 10 पर पहुंच गई है। जिस पर शूनर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि पता नहीं, क्योंकि जब से मैं उस क्लोज डोर कल्टीवेशन से वापस आई हूँ मैंने अपनी ब्लड लाइन को एक बार भी टेस्ट नहीं करवाया। जिसके बाद वो आगे बताने लगती है कि जो लेवल 10 की ब्लड लाइन है उसे डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है, जो कि गु क्लैन में अब तक हजारों साल में एक बार भी अपीयर नहीं हुई। साथ ही हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर और ज्यादा झिझकना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे डर है कि शायद मैं डिवाइन ब्लड लाइन और रेनबो गोल्ड तक भी ना पहुंच पाऊं। जिस पर हाओ त्यानजिन कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम में अगर किसी के पास लेवल 9 की ब्लड लाइन पावर हो वो इजीली दाओशिंग लेवल पर माना जाता था। इन शॉर्ट तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर जितनी ज्यादा हायर होगी तुम्हारी विक्ट्री के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, स्पेशली एक ऐसी जगह पर। और हायर लेवल के ब्लड लाइन को अचीव करना कोई बच्चों का खेल नहीं कि तुम जब चाहो इसे अपने ही मन से हासिल कर लो। ये सुनकर शाओयान कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जितनी ज्यादा हायर ब्लड लाइन की पावर होगी तुम्हारी जीत के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुशन अनाउंस करता है कि अब जो नेक्स्ट बंदे की बारी है वो है हमारे डीमन जनरल यानी कि गु याओ। जिसके बाद अपना नाम सुनते साथ ही गु याओ उस स्टार डिस्क के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही कूल वे में अपनी ब्लड लाइन की पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए उसे टेस्ट करवाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टार डिस्क गु याओ की जो ब्लड लाइन की पावर है उसे लेवल 8 पर रखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा सभी को फील होता है, यहाँ तक कि जो एल्डर्स होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही जो आसपास के लोग मौजूद होते हैं वो भी हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि लेवल 8 तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, क्या हमारी मिस शूनर की भी ब्लड लाइन इतनी ही होगी या इससे भी ज्यादा सुपीरियर। जिस पर यांग हाओ का जो सीनियर ब्रदर होता है वो उससे कहने लगता है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि मिस शूनर की जो ब्लड लाइन थी वो बहुत समय पहले टेस्ट की गई थी और वो तब लेवल 8 पर थी और इस वक्त उनकी ब्लड लाइन किस रैंक पर है किसी को भी कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर शूनर भी शाओयान को बताने लगती है कि गु याओ की रैंक लेवल 8 की है, जो सुनकर शाओयान अच्छे से समझ जाता है कि ये जरूर इसे मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एल्डर यहाँ पर गु याओ की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे वन ऑफ द 4th जनरल में से जो कि हमारे एल्डर के द्वारा चुने गए हैं उनकी ब्लड लाइन की पावर लेवल 8 पर निकली है। जिसके बाद गुशन अपने उसी डिवाइन पेन को निकालकर वहाँ पर गु याओ को पर्पल गोल्ड क्लैन का टैटू देते हैं, जो कि सीधा उसके फोरहेड पर जाकर उसकी बॉडी में मर्ज हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पास खड़ा बंदा जैसे ही दूसरे एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाने के लिए उनका नाम लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर गु याओ उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहने लगता है कि एल्डर मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि इस एज सेरेमनी में ये रूल है कि जिसकी भी ब्लड लाइन लेवल 4 से हायर होगी वो यहाँ पर इस एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकती
लगता है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेरी ब्लड लाइन की पावर लेवल 8 पर निकली है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ और मैं जिसे चाहे उसे अपना कॉम्पिटिटर भी चूज कर सकता हूँ, है ना। जिस पर गु शेन अपना सिर हाँ में हिलाता है, लेकिन फिर वो आगे कहने लगता है कि हाँ तुम ले तो सकते हो, लेकिन इसमें दूसरी पार्टी के बीच रजामंदी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस पर गु याओ बहुत ही एटीट्यूड के साथ स्माइल करते हुए शाओ यान की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है और कहने लगता है कि शाओ यान, मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर चुनता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करने का दम रखते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही शूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आते हुए कहने लगती है कि गु याओ अपनी हद पार मत करो, भूलो मत कि शाओ यान यहाँ पर हमारा गेस्ट है और तुम अभी उसे ऐसे पुश नहीं कर सकते। जिस पर गु याओ बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर शाओ यान से कहने लगता है कि शाओ यान क्या हुआ, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम रिफ्यूज कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि शूनर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करती है और फिर गुस्से के साथ उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ आकर उसे रोक देता है और शाओ यान उसे कहने लगता है कि शूनर, इसे जाने दो और अपने मूड को खराब मत करो, क्योंकि आज तुम्हारी एज सेरेमनी है। और रही बात इसकी, तो आज मैं इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि पीछे खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगते हैं कि लेकिन शाओ यान, जिस पर शाओ यान उसे चुप कराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं इसे यहाँ पर हरा कर तियानमू में हमारे शाओ प्लान की जगह वापस ले लूंगा और हमें इस डीमन जनरल को हर हाल में हराना ही होगा, तभी यहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही कॉम्पिटिटर आपस में एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए रेडी थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ यान बहुत ही टशन के साथ एंट्री मारते हुए कहने लगता है कि मैं शाओ यान तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर गु याओ कहने लगता है कि तुमने अपनी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है या फिर अपनी मौत को, ये तो वक्त बताएगा। ये कहते साथ ही वो भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए तेजी से शाओ यान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर शाओ यान भी अपनी फिस्ट को बनाते हुए उसमें पावर को सर्च करके सीधा उसकी तरफ हल्ला बोल देता है। जैसे ही इन दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि सेकंड्स में स्पेस में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जो क्लोज कॉम्बैट ये लोग लड़ते हैं ना, वो देख के मजा आ जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर बिना रुके लात घुसे मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके बीच इतना घमासान बैटल होता है कि इनके हर एक अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर स्पेटल क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओ यान को एक ओपनिंग मिल जाती है, जिसका फायदा ये उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गु याओ भी बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वो इमीडिएटली शाओ यान के अटैक से डॉज कर जाता है और फिर उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड अगेन सब कुछ इतनी स्पीड के साथ होता है कि देखना भी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर गु याओ समझ जाता है कि ऐसे छोटे मोटे ट्रिक से तो मैं शाओ यान को कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो वहाँ पर हैंड साइन बनाने लगता है, जिसके बाद वो उसी गॉड सील का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से पाम साइन वाले फॉर्मेशन बन जाते हैं। और फिर जैसे ही गु याओ वहाँ पर उन सभी को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक पाम अटैक्स तेजी से शाओ यान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक को शाओ यान अपने एक ही पंचेस से नॉकआउट कर देता है और फिर बाकियों से वो डॉज करने में लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच इस चल रही बैटल को देखकर वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हुआ तियानजिन कहने लगता है कि मैंने जितना इस लड़के यानी कि शाओ यान को सोचा था, ये उससे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड निकला और देखने से लगता है कि उसने यहाँ पर डीमन जनरल को अपने एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स को भी यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान हम शाओ यान को देखते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाता है और फिर अपने 3000 चेंजेस ऑफ हेवन एंड अर्थ नाम के टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी आईज पिंक को ग्लो करना शुरू कर देती है। इसी दौरान ये देखकर गु याओ भी स्माइल करता है और फिर वो तेजी से शाओ यान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेचल में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर शाओ यान भी खुद को होल्ड नहीं करता और फिर वो वहाँ पर शाओ रूलर की पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ रूलर का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर गु याओ से टकराने वाली होती है। लेकिन गु याओ उस अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर कहने लग रहा है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके स्लैश अटैक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक अपीयर हो जाता है। जिसके बाद गु याओ नहीं रुकता और यहाँ पर शाओ यान पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर शाओ यान अपना पैर जमीन पे जोर से पटकता है, जिससे वहाँ पर बहुत से क्रैक्स भी बन जाते हैं।
हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हैंड साइन बनाकर वहाँ पर शाओ रूलर के पावर को एक्टिवेट करते हुए जमीन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल आग का टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जो कि जमीन के अंदर से निकलते साथ ही गुयाओ को अपनी चपेट में ले लेती है और जो कि बहुत ही बड़ा जाइंट सा होता है, जो देखकर हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शूनर कहने लगती है कि इतनी जल्दी हमें जीत की खुशी नहीं मनाना चाहिए और फिर हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं। भले ही यहाँ पर शाओ यान का अटैक नो डाउट बहुत ही ज्यादा मैसिव था, लेकिन गुयाओ उसके उस अटैक को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। लिटरली पूरे उस जाइंट टोर्नेडो को जो कि आग से बना हुआ था उसे वो लिटरली फ्रीज कर देता है और फिर उसे चकनाचूर कर देता है, जहाँ पर शाओ यान भी उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गुयाओ अपने उसी डिवाइन स्पेयर को हवा में घसीटते हुए लाता है और जहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो टच हो रही थी उस जगह में क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शाओ यान से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यंग जनरेशन की पावर आखिर क्या होती है। ये कहते साथ ही वो उसे अपने डिवाइन स्पेयर में बहुत ही डार्क एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुयाओ अपने डीमंस को समन करके शाओ यान पर अटैक करवा देता है, जिनसे शाओ यान बहुत ही इजीली डॉज करता चला जाता है और उनसे बखूबी फाइट करता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान वो एक बीस्ट से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो जमीन में जा गिरता है। जिसके बाद गुया वहाँ पर अपने सारे डीमंस को वहाँ पर कंबाइन करना शुरू कर देता है और एक बड़ा सा जाइंट डीमन क्रिएचर को वहाँ पर अपीयर करके वो सीधा शाओ यान की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि शाओ यान आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद हमें शाओ यान को दिखाया जाता है जहाँ पर जब ये डिमोनिक जाइंट बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो भी वहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों का अटैक देखकर शूनर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही शाओ यान वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर गुया वहाँ से रिटर्न होते हुए कहने लगता है कि देख लिया ना कि आखिर क्या अंजाम होता है कि जब तुम्हारे जैसा एक इंसान किसी एंशिएंट ट्राइब से टकराता है। लेकिन तभी पीछे से शाओ यान की आवाज आती है, जो सुनकर गुया चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं कि शाओ यान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड सिचुएशन में होता है, लेकिन वो जो ड्रैगन स्केल आर्मर था वो उसकी पूरी इंजरीज को हील कर देता है, जो देखकर गु शेन वहाँ के एल्डर्स और हुए तियानजे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर शाओ यान के पास ये एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का आर्मर कहाँ से आया, क्योंकि ये तो सिर्फ ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन्स वालों के पास ही मौजूद होती है। इसी दौरान हम शाओ यान को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और फिर वो गुयाओ से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पहुँचने से पहले न जाने कितनी बार जिंदगी और मौत का सामना कर चुका हूँ और तुम्हारे जैसा एक जीनियस इसे कभी भी नहीं समझ सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिस पर गुयाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी क्लैन है ही क्या जो तुम मेरे क्लैन पर और मेरे ब्लड लाइन पर ऐसा सवाल उठा रहे हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो वहाँ के मौसम को चेंज करना शुरू कर देता है और फिर बहुत सी डार्क एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है, जो देखकर शाओ यान भी यहाँ पर अपने 5 कलर्स ऑफ हेवनली फ्लेम का यूज करता है। इसी दौरान हम गुयाओ को देखते हैं जहाँ पर उसने एक बहुत बड़े से टोर्नेडो को भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर शाओ यान भी अपने 5 कलर ऑफ हेवनली फ्लेम्स का यूज कर रहा होता है, जिससे कि हम वहाँ पर एक फायर व्हील को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पे स्पिन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुयाओ अपने उसी ब्लैक टोर्नेडो के अंदर से एक जाइंट से फिंगर को निकालता है और जाके उसी 5 व्हील फायर डिस्क से आ टकराती है। यहाँ पर ये देखकर यान हो कहने लगता है कि शाओ यान का ये अटैक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और साथ ही फाइटिंग स्पिरिट को भी अब्सॉर्ब करता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि शाओ यान की ये डिफेंस ह्यूमन जनरल के अटैक को ब्लॉक कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और हम देखते हैं कि गुयाओ के उस फिंगर ने शाओ यान के डिफेंस वाली उस व्हील को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था और फिर अब वो तेजी से शाओ यान की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर यहाँ मौजूद सभी का दिल मुंह को आ जाता है। लेकिन हम शाओ यान को देखते हैं जहाँ पर वो गुयाओ से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इसे यूज करूं और फिर हम देखते हैं कि शाओ यान के हाथ में यहाँ पर हेवनली लोटस बुद्धा फ्लावर होता है और अपने उसी फायर व्हील की वजह से शाओ यान को यहाँ पर इनफ टाइम मिल गया था कि वो इसे क्रिएट कर ले। यहाँ पर गुयाओ की नजर जैसे ही उस पर जाती वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और फिर शाओ यान अपने उसी हेवनली लोटस बुद्धा फ्लावर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि सबसे पहले जाते साथ ही उसके उस फिंगर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन शाओ यान यहाँ भी नहीं रुकता और फिर वो अपने उस अटैक को यहाँ पर गुयाओ की तरफ भी लॉन्च कर देता है। यहाँ पर गुयाओ की आंखों में साफ दहशत नजर आती है, क्योंकि वो जानता है कि इसका अंजाम अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो फ्लावर इससे टकराने ही वाले होती है कि तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही शाओ यान से कहते हैं कि शाओ यान इस पर थोड़ा रहम करो। जिसके बाद वो शाओ यान के उस लोटस अटैक को भी
वहाँ पर रोक देता है और उसे अपने हाथ में समन कर लेता है और फिर वो शाओ यान को भी हील कर देता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस एल्डर का नाम तोंग शुआन है, जिसे यहाँ पे देखकर शाओ यान भी शॉक्ड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।